जय माँ मित्रों। कुंभ राशि के अप्रैल के महीने के शुभाशुभ फलों की चर्चा कर लेते हैं। गोचर की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि महाराज लग्न स्थान से दूसरे स्थान में मीन राशि में विराजमान है। हालांकि ये कुंभ राशि के स्वामी हैं, पर दूसरे स्थान में इनके फल बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये जातक को सदा कष्ट में ही रखते हैं, व्यर्थ में ही वैर बढ़ाते हैं और कार्यों का नाश भी करते हैं। जातक को बिना मतलब भटकना पड़ता है और मन में बुरे बुरे विचार भी आते हैं। बस ये मान लीजिए कि कुंभ राशि के जातकों के लिए इनकी कृपा दृष्टि रहती है, इसलिए साथ में कोई न कोई सहारा अवश्य रहेगा, क्योंकि अपने राशि के जातकों पर इनकी कठोर गुरु के समान दृष्टि रहती है। जैसे कुम्हार मटके को बनाता है तो अंदर से तो हाथ का सहारा देता है, पर बाहर चोट करता जाता है ताकि गढ़ा मजबूत हो और ज्यादा कीमत वाला भी हो, पर कष्ट तो होता ही है। इसलिए ऐसा मान लीजिए कि आपकी परीक्षा की घड़ी है, जिसमें उतरती साढ़े साथी का कष्ट आपको कहीं ना कहीं बहुत निखार रहा है। यानी आपको ये सोचकर ये कष्ट नहीं झेलना कि आपको पीड़ा हो रही है, बल्कि ये सोचना है कि आपको सोने के समान तपना पड़ रहा है। अभी एक बार इस पीड़ा को झेल लेंगे तो आपकी काबिलियत और बढ़ जाएगी। और 2 अप्रैल को सेनापति मंगल भी मीन राशि में आ जाएंगे, और ये संयोग कुंभ राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये भूमिपुत्र मंगल यहाँ शनि महाराज के बुरे फलों को और बढ़ा देंगे। इनके फल दूसरे भाव में क्लेश युक्त और दुखी बनाने वाले होते हैं। ये भी जातक के सभी कार्यों का विनाश करते हैं और जातक को भयभीत भी रखते हैं। यानी जब तक मंगल देव यहाँ विराजमान है, शनि महाराज के साथ मिलकर ये बुरे ही फलों की वृद्धि करेंगे। और शनि महाराज एक और कारण से भी कुंभ राशि वाले जातकों का भी भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य नारायण पहले से ही विराजमान है, जो कि 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। और यदि सूर्य नारायण दूसरे भाव में शनि या किसी पाप ग्रह के साथ हो तो जातक को कोई अपना ही धोखा देता है। जातक अपने ही किसी निर्णय के कारण धन की हानि करता है, या जो यात्राएं आवश्यक नहीं है उन यात्राओं के कारण धन और समय को बर्बाद करता है। यानी ये बात तो निश्चित है कि जातक को 14 अप्रैल तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य, शनि और मंगल तीनों मिलकर जातक के जीवन में व्यर्थ में भटकाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और इन सब के बीच कुमार बुध भी 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि दूसरे भाव में वैसे तो बहुत अच्छे फल देते हैं, पर वो तभी मिल पाते हैं जब ये शुभ ग्रहों के साथ हों या अकेले बैठे हों। और यहाँ तो कुमार बुध 3 पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो यहाँ इनके भी बुरे फल जातक को भोगने पड़ेंगे। यानी कुमार बुध, जो कि वाणी के स्वामी हैं, ये जातक को ऐसी स्थिति में अपनी वाणी पर नियंत्रण ही नहीं रखने देंगे, और जातक धैर्य खोकर अपनी वाणी के द्वारा अपने लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। यानी कुंभ राशि के जातकों को अभी बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। 14 अप्रैल को सूर्य नारायण मेष राशि में 3 स्थान में प्रवेश करेंगे, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए राहत की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि 3 स्थान में सूर्य नारायण अपने बुरे फलों को छोड़कर कुछ अच्छे फल देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि धन प्राप्ति, पुत्र सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति। पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभी भी न्यायाधीश शनि महाराज और मंगल देव एक साथ कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक व शारीरिक संताप के योग बना रहे हैं। इसलिए सूर्य नारायण के ये फल दीवार पर छपे हुए राजा के चित्र की तरह होंगे, जिसके हाथ में तलवार तो है, पर उस तलवार को चलाकर वो किसी की रक्षा नहीं कर सकता। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बुरे फलों से जो राहत मिलेगी वो बहुत कम या न के बराबर ही होगी। दैत्य गुरु शुक्र 9 अप्रैल को वृष राशि में 4थे स्थान में प्रवेश करेंगे, जो कि कुंभ राशि के जातकों को सम्मान व आनंद के कुछ पल अवश्य प्रदान करेंगे और बंधु बांधवों से सम्मान भी प्राप्त करवाएंगे। और ये फल भी उन बुरे फलों के साथ ही मिलेंगे। यानी अगर ऐसे कुछ अच्छे पल जीवन में इस समय आएंगे
तो भी आप अपनी परेशानियों के कारण हो सकता है कि उन पलों को व्यर्थ गंवा दो। इसलिए मेरी राय आपके लिए यही है कि ये परेशानियां तो शनि महाराज और मंगल की युति तक रहेंगी, पर इसी बीच आप इन पलों को व्यर्थ की परेशानियों में उलझकर गंवाएं नहीं, और जब भी अवसर मिले तो आराम से उनको जिएं, क्योंकि दैत्याचार्य शुक्र के अच्छे फल भी इन्हें बुरे फलों के साथ ही मिलने वाले हैं। अब ये फैसला आपका है कि आप इन अच्छे फलों को खुल के जीते हैं या यूं ही व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में मिथुन राशि में बैठकर कुंभ राशि वालों को धन लाभ करवा रहे हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करवा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से धन की आवक अवश्य होगी, जो कि आपके घावों पर दवा का सा काम करेगी। यानी एक बात तो निश्चित है कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र ये दोनों ही आपको मित्रों और सगे संबंधियों के साथ आनंद के पल प्रदान करेंगे। तो अब जितना हो सके अपने परिवार वालों या मित्रों के साथ समय बिताएं, अकेले ना रहें, क्योंकि अकेले रहते ही आपको मानसिक चिंताएं सताने लगेंगी। मंगल देव और शनि महाराज के बुरे फल आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये बुरे फल आपके लिए कष्टकारी इसलिए भी हैं क्योंकि लग्न में कुंभ राशि में राहु महाराज भी तो भय तथा हानि के योग बना रहे हैं, तो ये भी इन बुरे फलों की स्थिति को और कष्टमय बना सकते हैं। राहु महाराज सीधे सीधे मानसिक तनाव को इतना बढ़ा देते हैं कि जातक बिना मतलब के विचारों की गहरी खाइयों में गिरता ही चला जाता है। और सप्तम स्थान के केतु महाराज भी वाद विवाद को जन्म दे रहे हैं, जो कि व्यापार और वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट पैदा करेंगे। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को इस समय व्यर्थ के विवाद में ना पड़ते हुए अपने परिवार वालों के साथ रहते हुए चुपचाप बुरे फलों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीवन के अलग अलग पहलुओं की। बात करें स्वास्थ्य की, तो कुंभ राशि के जातकों को लग्न स्थान में राहु महाराज के कारण स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है, और फिर चतुर्ग्रही योग भी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। व्यर्थ में होने वाले भटकाव भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए अप्रैल के महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई। धन की दृष्टि से तो अभी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी के लिए कोई बड़ा लेन देन ना करें, हर प्रकार से धन को बचाने का ही प्रयास करें। अगर लगता है कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो अभी का समय केवल वाद विवाद को ही बढ़ाएगा और वाणी के द्वारा स्थितियों को और खराब ही कर सकता है। इसलिए संयम रखते हुए स्थिति को संभालिए, कहीं आप खुद ही परिस्थितियों को अपने विपरीत ना कर लें। समय का साथ ना मिले तो मित्र भी कई बार शत्रु जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए जितना विवाद टाल सकते हैं उतना टालने का ही प्रयास करें। छात्रों के लिए ये स्थिति उत्तम है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सही रास्ते पर चलते रहेंगे। व्यर्थ की बातों में उलझेंगे तो समय और शक्ति दोनों का ही नुकसान करेंगे। अभी के लिए बाहर का भोजन और धन का लेन देन आपको उलझा सकता है। केवल अपना लक्ष्य ही सामने रखेंगे तो बाकी की समस्याएं आपके लिए हवा नहीं बनेगी, नहीं तो आपका उलझना तय है और पढ़ाई का नुकसान होना निश्चित है। नौकरी पेशा वालों को अभी कई समस्याएं आ सकती हैं, जो कि आपके वर्तमान की स्थितियों को आपके लिए बहुत असहनीय भी बना सकती हैं। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको अभी नहीं मिलेगा। धन की हानि और मानसिक संताप आपके लिए कार्य क्षेत्र में नीरसता ला सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और चतुर्थ भाव में दैत्याचार्य शुक्र की स्थिति आपको संभाले रखेंगी, पर अधिकारियों से व्यर्थ के विवादों से बचें और चुपचाप अभी के लिए जो कार्य उपस्थित हो उसे परीक्षा की तरह मानकर स्वीकार कीजिए और संघर्ष करते रहिए। वैवाहिक जीवन में भी राहु महाराज और केतु महाराज के कारण उथल पुथल की स्थिति बनी रह सकती है। साथी से विवाद हो सके तो टालने का ही प्रयास करें, अन्यथा बाकी की परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में विवाद को और बढ़ा देंगी और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। दैत्याचार्य शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे क्षण देने का प्रयास करेंगे,
पर विवाद के कारण वो अच्छे पल आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए सावधानी रखें। व्यापार वालों को किसी अपने से ही धोखा या कपट के योग बनते हैं, इसलिए इस समय धन के लेन देन में बहुत सावधानी रखें। अनावश्यक इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर हो सके तो अभी व्यापार को और बढ़ाने के लिए होने वाली धन की हानियों को रोक लीजिए। अभी आपका पैसा भी बाजार में अटक सकता है और व्यर्थ के विवाद भी हो सकते हैं, इसलिए व्यापार वाले भी अभी इस समय बाजार के रुख को समझते हुए सावधानी से आगे बढ़ें। अभी बहुत अधिक लाभ कमाने के चक्कर में हानि उठा लेने के योग हैं, इसलिए बचने का ही प्रयास करें। भाग्य की स्थिति भी कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 के कारण बहुत ही कष्टमय बनी हुई है, यानी भाग्य का साथ अभी नहीं मिलने वाला है। भाग्य के भरोसे कार्य करना अभी हानि करवाने वाला ही है। अभी अपना कार्य करते रहें और चुपचाप इस समय को निकालने का प्रयास ही करें। इच्छाओं की दृष्टि से इस समय कुंभ राशि वाले अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर ध्यान ना दें, केवल इस बात पर ध्यान दें कि आवश्यकताएं पूरी होती रहे और किसी प्रकार का कर्जा ना हो तो ही अच्छा है। इसलिए धन को बचाकर अपने लिए आत्मविश्वास बनाए रखें और लोन आदि लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके अपने लिए मानसिक संताप ना बढ़ाएं। अभी विदेश यात्राएं आपके धन और सुख की हानि ही करने वाली होंगी, इसलिए अगर अति आवश्यक हो तो ही विदेश यात्राएं करें, अन्यथा उन्हें टालने का ही प्रयास करें। और अभी कोई ऐसा विशेष योग भी नहीं बन रहा है जो कि आपको विदेश यात्राओं से लाभ प्रदान करे। अगर योग बन भी रहे हैं तो वो आपके लिए कष्टकारी ही सिद्ध होंगे। निष्कर्ष यही है कि कुंभ राशि वालों को अभी मंगल देव और शनि महाराज के बुरे फलों का सामना ही करना पड़ेगा, जिसमें कुमार बुध भी अपने बुरे फलों से और स्थिति बिगाड़ने वाले हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को चुपचाप इस समय को निकालने का ही प्रयास करना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र कुंभ राशि के जातकों को हंसने और खुशियां मनाने के पल प्रदान करने वाले हैं, पर आप अपनी नादानियों के कारण वो पल गंवा ना दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय बुरा है पर गुजर जाएगा, व्यर्थ चिंता ना करें तो ही अच्छा है, नहीं तो अपने आप को परेशानी में ही डालेंगे। उपाय की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों को अभी के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा के 11 या 21 पाठ बचावकारी सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपके कोई और इष्ट हैं तो उनका भी स्मरण कर सकते हैं। महादेव पर जल चढ़ाने से भी समस्याएं दूर होंगी। महामृत्युंजय मंत्र यदि आपको गुरुजी से मिला हुआ है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। और सबसे अंत में ध्यान देने वाली बात ये सामान्य राशिफल है। अगर इसे आपको अपना राशिफल बनाना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर इसे अपना राशिफल बनाइए, क्योंकि ये ग्रह आपको आपकी कुंडली के अनुसार ही गोचर का फल देते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के अनुसार निर्णय करवाकर अपने शुभ फलों को और बढ़ा सकते हैं और बुरे फलों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जय मां।